देखो भाई, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है भाई। आई डोंट नो रियल माड्रिड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एक प्रॉब्लम नहीं, 10 प्रॉब्लम दिख रही है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है, मैं आपके सामने रखने वाला हूं भाई। कुछ प्लेयर्स ज़ाबी अलोंसो को निकालना चाहते हैं भाई। कुछ भाई बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है, ड्रेसिंग रूम का जो ट्रस्ट है वो ज़ाबी अलोंसो खोता जा रहा है। आई डोंट नो भाई इन रिपोर्ट्स में कितना दम है, कितना रिलायबल है, क्या है क्या नहीं है। बट मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूं भाई तो रीजन है, पिच पर कुछ चीजें दिख रही हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है भाई। आर्दा गुलर जिस तरह कंप्लेन कर रहा है ज़ाबी अलोंसो को, जिस तरह दो दो ग्रुप्स बढ़ गए हैं। हम अब एक नहीं है, ड्रेसिंग रूम एक नहीं है। एक वो लीडर, एक क्रूज जैसा लीडर, जो मॉडरिच जैसा लीडर, जो एक ड्रेसिंग रूम को एक साथ लेके चलते थे, वो एक लीडर की कमी दिख रही है। दो दो ग्रुप्स बन गए अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। कुछ ब्राजीलियन बन गए एक साथ, जूड बेलिंगम, विनीशियस जूनियर, एंड्रिक, रॉड्रिगो। तो दूसरी तरफ अम्बाप्पे, आर्दा गुलर, चुआमेनी, मेंडी, पता नहीं भाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। मैं आपके सामने चीजें रखने वाला हूं भाई। आपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हर एक रियल माड्रिड फैन के लिए भाई। हमारा पूरा सीजन डिपेंड करता है इस चीज पर। स्टार्ट करते हैं भाई, आपके सामने है फेब्रिजियो की रिपोर्ट है भाई। सब रियल माड्रिड भाई, जो ब्राजीलियन प्लेयर्स हैं भाई, दे आर नॉट हैप्पी विद फ्रांको मस्तनतोनो। इस बंदे को इतना टाइम क्यों मिल रहा है भाई? मोस्ट प्रॉब्ली भाई हमें पता है ये प्लेयर्स जो, अगर ब्राजीलियन का अगर कोट किया गया तो विनीशियस होंगे, रॉड्रिगो होगा भाई। मुझे नहीं पता भाई कौन है भाई, ऐसा कोई नाम बाहर नहीं आया, बट ऐसा लग रहा है भाई दो दो ग्रुप्स बन गए हैं रियल माड्रिड भाई। एक है ब्राजीलियन ग्रुप जो मैं आपको बता चुका हूं भाई, विनीशियस वाला। एक है जिसमें जूड बेलिंगम भी है, वो बेस्ट फ्रेंड्स है भाई, केमिस्ट्री अलग लेवल पर है। एक है अम्बाप्पे वाला ग्रुप जिसमें मेंडी है, चुआमिनी है, आर्दा गुलेर है, अल्वारो करेरास है। बहुत डिफरेंट मतलब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बटे हुए ग्रुप्स। बट भाई आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भाई। तो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाना भाई, आपके क्या थॉट्स हैं जो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। बहुत चीजें आपके सामने रखने वाला हूं, रिएक्शन रखने वाला हूं बहुत सारा भाई। विनीशियस जूनियर का, ज़ाबी अलोंसो का जो पिच पर इनकी रिएक्शन है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों में भाई देखो, मुझे नहीं पता किस हद तक ये चीजों में सच्चाई है, बट सच्चाई जरूर है। कुछ हद तक तो सच्चाई जरूर है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई। कार्लो एंसेलोटी के टाइम पर भाई कुछ रियल माड्रिड प्लेयर्स भाई आफ्टर मैचेस, देखो यार मैचेस होते थे वर्सेस एसी मिलान समझ लो, वर्सेस टॉटनम समझ लो भाई। जब भी हमारा मैच हुआ किसी बाहर वाली टीम से, तो कुछ प्लेयर्स क्या करते थे, डायरेक्ट मेड्रिड नहीं आते थे विद बाकी टीम मेंबर्स, बाकी टीममेट्स। कुछ प्लेयर्स सीधा पार्टी करने निकल जाते थे अंडर कार्लो एंसेलोटी। सबको पता, आपको पता, मुझे पता, पूरी दुनिया को पता है। हमारे प्लेयर्स को भर भर के फ्रीडम मिलती थी ट्रेनिंग सेशंस में, मैचेस में, टैक्टिक्स में, जैसा खेलना अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर फ्रीडम मिलती थी। आपके सामने भाई रिपोर्ट भाई, सीधा प्लेयर्स पार्टी करने निकल जाते थे भाई इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग टू रियल मैड्रिड भाई। कुछ प्लेयर्स ट्रेनिंग भाई, ट्रेनिंग में भी ये चीज देखी जाती थी, छुट्टी मार लेते थे भाई, जो मन करता था वो करते थे भाई। ये फ्रीडम प्लेयर्स को फिर से चाहिए अंडर ज़ाबी अलोंसो, बट ज़ाबी अलोंसो भाई ये फ्रीडम प्लेयर्स को बिल्कुल भी नहीं दे रहा। एंड ये चीज भाई कुछ रियल माड्रिड प्लेयर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है भाई। एकदम से काफी कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है, काफी एक केओस सा दिख रहा है, ड्रेसिंग रूम बटता हुआ दिख रहा है, ज़ाबी अलोंसो का वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं हटता हुआ दिख रहा है। काफी कुछ चीजें भाई बदलती जा रही हैं अंडर ज़ाबी अलोंसो भाई। एंड ये चीजें ऑफ द फील्ड एंड ऑन द फील्ड दोनों जगह देखी जा रही है भाई। आपके सामने वर्सेस रायो वलेकानो पिच पर भाई रियल माड्रिड प्लेयर्स कंप्लेन करे जा रहे थे ज़ाबी अलोंसो से भाई। कभी आर्दा गुलेर भाई ज़ाबी अलोंसो को बोल रहा है जाके, या फिर कंप्लेंट कर रहा है भाई बेलिंगम प्रेस नहीं कर रहा लेफ्ट सेंटर बैक। कोई चीजें दिख रही थी पिच पर बहुत क्लियरली भाई, बहुत ज्यादा क्लियरली। एंड सबसे बड़ा रीजन भाई, जो कुछ प्लेयर्स खुश नहीं है अंडर ज़ाबी अलोंसो, इतना रिस्ट्रिक्टेड है, इतना सिंपल चीज, काफी प्लेयर्स अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद को। जो ज़ाबी अलोंसो का सिस्टम है, जो उसका फुटबॉल है भाई, उसका सिस्टम डिमांड करता है भाई आपको क्विक बॉल रिकवरी करनी है, आपको हाई इंटेंसिटी डालनी है मैच में, आपको हाई प्रेसिंग करनी है, आपको एग्रेसिव प्रेसिंग करनी है जब भी हमारी टीम बॉल लूज कर दी। ये सब चीजें अंडर कार्लो एंसेलोटी नहीं होता था, बट ये चीज काफी प्लेयर्स जो बड़े नाम है, बड़े प्लेयर्स है, विनीशियस, ये सारे बहुत जो बड़े बड़े नाम है भाई, ये चीज वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, अडेप्ट नहीं कर पा रहे इस सिस्टम के हिसाब से। बट वहीं पर भाई ज़ाबी अलोंसो बहुत काम दिख रहा है राइट नाउ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई। ही इज वेरी काम राइट नाउ भाई। ही बिलीव्स अथॉरिटी की जरूरत है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। ज़ाबी अलोंसो का क्लियर है भाई, उसको एज अ कोच उसको ये चीज चाहिए, मुझे फुल अथॉरिटी चाहिए। अगर मुझे इनकी जो पुरानी जो आदतें हैं, जो बैड हैबिट्स बोल रहे हैं, जो भी हैबिट्स है, अगर उसको तोड़ना है, जो पुरानी आदतें बनी हुई है भाई, जो फ्रीडम की इनको बहुत ज्यादा जरूरत हर मैच में लगती है, हर ट्रेनिंग सेशन में लगती है भाई। प्लेयर्स कंप्लेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि ज़ाबी अलोंसो भाई लंबा में एक घंटा बिठा के रखता है, वीडियो को प्रॉपर एनालाइज कराता है सामने भाई, वीडियो एनालाइज करवाता है सामने वाली टीम कैसी है,
प्लेयर्स को दिक्कत, अबे तो तुम पैसा किस चीज़ का ले रहे हो, तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है, इतनी फ्रीडम, कितनी फ्रीडम मेरे भाई। बट जाबी अलonso को पता है भाई, अगर पुरानी आदतों को तोड़ना है भाई, आपको प्रॉपरली फुल अथॉरिटी जाबी अलonso को देनी पड़ेगी एंड फुल्ली अडेप्ट करना पड़ेगा भाई, जो उसका डिमांड ऑफ फुटबॉल, जो उसका डिमांड करता है स्टाइल ऑफ फुटबॉल। एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन है, जाबी अलonso जैसा कोच अभी तक जो अपनी स्टार्टिंग 11 है उसको फिक्स नहीं कर पाए। फिक्स्ड 11 उसकी क्या, हर एक कोच का एक फिक्स्ड 11 होती है, जिडान की थी, कार्लो एंcelotti की, वो फिक्स्ड 11 जाबी अलonso को अभी तक क्लियर नहीं हुई है। कौन सा प्लेयर मेरी स्टार्टिंग 11 में फिक्स रहेगा, वो अभी तक क्लियर नहीं, और वो फुटबॉल। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आपके सामने ऑलरेडी 2 या 3 बार रख चुका हूं भाई। ये जाबी अलonso की रिटायरमेंट लग ही नहीं रही है, जो जाबी अलonso की रिटायरमेंट क्लब वर्ल्ड कप में लग रही थी, वो फुटबॉल दिख ही नहीं रहा है, वो इंटेंसिटी दिख नहीं रही, वो फ्लूइडिटी नहीं दिख रही, वो फुटबॉल अलग है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ये जो प्लेयर्स के बीच में और कोच के बीच में जो चल रहा है भाई, ये बहुत बड़ा रीजन है। एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बाहर आई है भाई, जिसमें काफी रिटायरमेंट फैंस बटे रहते हैं भाई कि आर्दा गुलेर को नंबर 10 वाली पोजीशन दो या फिर जूड बेलिंगम को दो या फिर जैसा भी जो भी है। सो अकॉर्डिंग टू, अब मुझे नहीं पता भाई कितनी सच्चाई है, बट भाई दिख रहा है पिच पर कहीं ना कहीं चीजें दिख रही हैं भाई। जाबी अलonso कहीं ना कहीं चाहता था, अकॉर्डिंग टू, मैं रिपोर्ट लगा दूंगा बाद में भाई, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जाबी अलonso चाहता है जूड बेलिंगम मिडफील्ड में ऑपरेट करे, और वहीं पे जूड बेलिंगम चाहता है भाई मैं गोल के पास खेलूं, मैं जितना ओपोनेंट के गोल के पास खेलूंगा उतना मैं इजी, मतलब गोल निकालना आसान है, गेम का जो कोर्स है उसको चेंज करना आसान है उसके लिए, फॉर उसको ऐसा लगता है। बट जाबी अलonso चाहता है भाई जूड बेलिंगम मिडफील्ड को कंट्रोल करे, टेम्पो कंट्रोल करे, गेम को लिंक करे, और वहीं पे वो चाहता है जाबी अलonso कि मैं नंबर 10 पोजीशन पे आर्दा गुलेर को खिलाऊं। समझना, सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जूड बेलिंगम अब वो चीज कहीं ना कहीं नहीं ले रहा है भाई जो जाबी अलonso चाहता है, एंड इसकी वजह से आर्दा गुलेर को पीछे खेलना पड़ रहा है। आपने देखा होगा जब भी जूड बेलिंगम और आर्दा गुलेर पिच पर होता है, आर्दा गुलेर थोड़ा पीछे रह के खेलता है, डीपर रोल में आता है, गेम को चलाता है, बिल्डअप फेस को चलाता है, वो जो रोल वो आर्दा गुलेर कर रहा है। आर्दा गुलेर जैसा एक वर्ल्ड क्लास क्रिएटर वो रोल कर रहा है। एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्यों नहीं है भाई। जाबी अलonso एज अ कोच अपनी गेम नहीं चला पाएगा अगर उसके प्लेयर्स उसके बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे भाई। जाबी अलonso अपने टैक्टिक्स के हिसाब से, अपने गेम के हिसाब से, अपने गेम स्टाइल के हिसाब से वो चला ही नहीं सकता है चीजें भाई। अगर उसको आर्दा गुलेर नंबर 10 पे खिलाना तो उसकी कुछ विजन होगी, और वो विजन कहीं ना कहीं दिखी थी जब जूड बेलिंगम इंजर्ड था, जब उसकी शोल्डर इंजरी हो रखी थी, जब वो रिकवरी कर रहा था, जब आर्दा गुलेर नंबर 10 पोजीशन पर खेल रहा था भाई, वो केमिस्ट्री, वो अंडरस्टैंडिंग, वो डुओ, वर्ल्ड क्लास डुओ एम्बाप्पे और आर्दा गुलेर के एक अलग लेवल पर दिख रहा था, अलग लेवल पर। लास्ट भाई वो अलग ही लेवल पे, हम टॉप पे थे पूरे यूरोप में, सबसे ज्यादा एक्सजी क्रिएट करने में, सबसे ज्यादा गोल्स क्रिएट करने में, चांसेस क्रिएट करने में। लास्ट 2 मैचेस में हमने 1 का एक्सजी भी क्रिएट नहीं किया, 1 का, हम 0 पॉइंट समथिंग एक्सजी क्रिएट कर रहे हैं वर्सेस लिवरपूल वर्सेस रायो वोलेकानो। रीजन है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है भाई। जाबी अलonso की रियल मैड्रिड क्लब वर्ल्ड कप में बहुत अलग दिख रही थी, प्रॉपर टैक्टिक्स, प्रॉपर भाई अप्रोच, प्रॉपर थ्री एट द बैक सिस्टम, सब कुछ दिख रहा था, सब कुछ फ्लूइड फुटबॉल, बॉक्स प्रेजेंस भाई, सब कुछ दिख रहा था। फिर भाई जब तक जूड बेलिंगम भाई इंजर्ड था, सीजन जब ये शुरू हो गया भाई, तब जाबी अलonso की रिटायरमेंट अलग दिख रही थी, एम्बाप्पे और आर्दा गुलेर का एक डुओ एक अलग लेवल पर दिख रहा था भाई। एंड अब ये जाबी अलonso की रिटायरमेंट भाई, जो लास्ट 2 मैचेस से एक भी गोल नहीं निकाल पाई है, कुछ रिकॉर्ड बन गया। 2023 से हमारा ये पहला कुछ ऐसा रिकॉर्ड बन गया, हम 2 लगातार मैचेस में 1 गोल भी नहीं निकाल पाया 2023 के बाद। ये रियल मैड्रिड जिसपे स्टार्स फुल, पता कितना पोटेंशियल है। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई, एम्बाप्पे, चुआमेनी, मिलिटाओ, आर्दा गुलेर भाई, ये जाबी अलonso का कोर ग्रुप है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई। मुझे नहीं पता, अगेन भाई मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता कितनी इस चीज में सच्चाई है, बट ये कोर ग्रुप है जाबी अलonso का, जो पूरी तरह से भाई जाबी अलonso पर ट्रस्ट करता है, जो उसके सिस्टम पर ट्रस्ट करता है, जो उसके प्रोजेक्ट पर फुल ट्रस्ट करता है भाई। देखो सीन ऐसा है, कुछ प्लेयर्स, कुछ रिटायरमेंट प्लेयर्स बिल्कुल भी खुश नहीं है जाबी अलonso, दे बिलीव भाई जाबी अलonso इज ट्राइंग टू बी लाइक पेप गॉर्डियोला। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग सेशंस, टैक्टिकल सेशंस हो रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा वीडियो एनालाइज करी जा रही है सामने वाली टीम की भाई, बहुत ज्यादा ये चीजें हो रही हैं भाई। जाबी अलonso ट्राइज टू कंट्रोल भाई एवरीथिंग, ये करो पिच पर, वो करो पिच पर भाई, नो मोर ऑफ व्हाट यू हैव बीन डूइंग। और ये चीजें देखी गई हैं वर्सेस रायो वोलेकानो, जब विनीशियस जूनियर भाई ज्यादा हद से ज्यादा भाई ड्रिबलिंग अटेम्प्ट कर रहा था, ड्रिबलिंग पर ड्रिबलिंग करे जा रहा था, तब जाबी अलonso बार बार साइड लाइन से चिल्ला रहा था, पास पास पास
पास, गॉड डैम इट, पास भाई। एंड वहीं पर जब जावी अलोंसो वर्सेस रायो वलेकानो भाई चेंजेस करने की सोच रहा था, सब्स्टिट्यूशंस करने की सोच रहा था भाई, तब सोच क्या रहा था, जब उसने सब्स्टिट्यूशन किए थे तब विनीशियस भाई, ये देखा गया है, विनीशियस जूनियर ये ट्रांसलेट किया गया है, विनीशियस जूनियर ये बोल रहा है पिच पर, खड़े हुए पिच पर बोल रहा है भाई वर्सेस रायो वलेकानो भाई। इट सीम्स भाई हमें, मतलब विनीशियस जूनियर पिच पर बोल रहा है, आपके कोच पर वो डिसीजन उठा रहा है भाई, ये क्या चेंजेस कर रहा है। लगता है आज हमें नहीं जीतना, आज हमारा जीतने का मन नहीं, वी जस्ट डोंट वांट टू विन। ओ माय गॉड, ये विनीशियस जूनियर के वर्ड्स हैं। तो भाई पिच पर दिख रहा है, ये चीजें दिख रही हैं, किस हद तक सेंस है इन रिपोर्ट्स में मुझे नहीं पता, बट सेंस है। एंड भाई जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था भाई, जो कहीं ना कहीं चीज देखी जा रही है, कुछ रियल मैड्रिड प्लेयर्स को सही में ये लग रहा है, मतलब मुझे नहीं पता क्यों लग रहा है, और कुछ रियल मैड्रिड प्लेयर्स को सही में ये लग रहा है भाई हम रियल मैड्रिड के कोच को बाहर कर सकते हैं, वो भी एक ऐसा कोच जो एक लेजेंडरी फिगर है। जावी अलोंसो सिर्फ एक कोच नहीं है रियल मैड्रिड का, बहुत बड़ी फिगर है रियल मैड्रिड, लेजेंडरी प्लेयर, लेजेंडरी कोच, जो बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ी चीज है भाई, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी टाइप का वो प्लेयर है भाई, पर्सनालिटी है। कुछ रियल मैड्रिड प्लेयर्स को सही में लगता है कि हम जावी अलोंसो जैसे लेजेंडरी फिगर को हम बाहर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। अब मुझे नहीं, अगेन फिर से नहीं पता इस चीज में सच्चाई है फिर नहीं है, बट ये चीज दिख रही है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई। रियल मैड्रिड की तरफ से ये चीज क्लियर, एक मैसेज आ गया भाई, ये चीज क्लियर हो गई है रियल मैड्रिड की तरफ से भाई, जो डिसीजन है ना ये रियल मैड्रिड लेगी, ये पेरेज लेगा, ये रियल मैड्रिड और पेरेज की तरफ से क्लियर है। ये डिसीजन रियल मैड्रिड के प्लेयर्स नहीं लेंगे, तुम्हारा जो काम है वो करो, हमारा जो काम है हम देख लेंगे। और राइट नाउ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स यही आ रहा है, पेरेज फुल बैक कर रहा है जावी अलोंसो को। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर देके जाना भाई। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई। अपने थॉट्स जरूर देके जाना, आपके क्या थॉट्स हैं, प्लेयर्स पर रखना, जावी अलोंसो पर रखना, जो भी आपके दिमाग में इस समय चल रहा है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है भाई, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर देके जाना। जहां तक बात मेरी पर्सपेक्टिव, मेरी अगर ओपिनियन की, मेरी पर्सपेक्टिव एज अ रियल मैड्रिड फैन मेरी बात है भाई ये चीज नहीं चलनी चाहिए भाई। ये चीज क्या हो रही है रियाम भाई, कहां क्रूज, कहां कैसेमीरो, कितने हम्बल बंदे थे, ये चीजें क्या हो रही है, क्या पॉलिटिक्स क्या चल रहा है ड्रेसिंग रूम में, मुझे नहीं पता। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है हमारे पास एक भी लीडर नहीं है उस ड्रेसिंग रूम में। अगर मॉड्रिच होता ना वहीं पे ड्रेसिंग रूम में, वो सबको ठीक कर देता कान पकड़ के, क्या बातें चल रही है, और किसी की हिम्मत ही नहीं होती, जबकि मॉड्रिच जैसी पर्सनैलिटी सामने खड़ी है, क्रूज जैसा बंदा सामने खड़ा है, किसी की हिम्मत नहीं है हम कुछ बोल सके इनके आगे। एक पर्सनालिटी बहुत ज्यादा, एक लीडर, एक बड़ी पर्सनालिटी हम लैक कर रहे हैं अपने ड्रेसिंग रूम में। ये बच्चे आपस में पता नहीं क्या बातें चल रही हैं भाई, बट जो भी है गलत डायरेक्शन में जा रही है रियल मैड्रिड। अगर मैं रियल मैड्रिड की ड्रेसिंग रूम की बात करूं, हमें लग रहा था म्बाप्पे और विनीशियस के बीच में सीन होगा, बट भाई एक साथ इतने प्लेयर्स लाके जो रख दिए हमने, कहीं ना कहीं ये चीजें दिख रही हैं। आप लेजेंडरी फिगर जावी अलोंसो को नहीं छोड़ रहे हो। That's all for this video भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, I'll see you very soon। आला मदरीद।